Om Shanti.
वाणी चल रही थी 21 अप्रैल 1967 की 2 पेज के मध्य आगे बात चल रही थी कि बाप इसके लिए नहीं आए हुए हैं कि तुम्हारे धंधे में खिचपिट है तो खिचपिट ठीक कर देंगे। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ। तो पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। तुम्हारा धंधा धोरी कैसे संभलेगा ये युक्ति बताने नहीं आया हूँ। ये खुद भी कुछ भी नहीं जानते थे। एक्टर होकर के और ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जाने तो जानवर हो गए ना। किसकी बात की? यह कुछ भी नहीं जानते थे। ये खुद भी कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा ने कहा एक्टर होकर के और ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जाने तो जानवर हो गए ना। कौन हो गए जानवर? है कौन सा जानवर हो गए? गधा हो गए हैं? नंदीगण कहते हैं। हाँ, नंदीगण है वो तो ठीक है। शिव बाबा बासर मैन है तो गधा भी चाहिए। गधे के ऊपर क्या रखा जाता है? वाटर मैन जो धोजी होता है वो गधे के ऊपर क्या रखता है? कपड़ों का वजन रख देता है। ये वजन ले जाओ, धोबी घाट में इनकी धुलाई करेंगे। वहाँ पानी बहुत साफ है तो इन कपड़ों की अच्छी धुलाई हो जाएगी। तो यज्ञ के आदि में साफ जल नहीं था क्या? है? था। साफ जल था? एडवांस ज्ञान था? नहीं था। क्लियर नहीं था। जल तो था लेकिन गंदला जल था, साफ जल नहीं था। भक्ति मार्ग का कचरा मिला हुआ था। ऐसे तो बोला है यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला है, लेकिन आज में इतना ज्ञान नहीं था। तो जो धोबी था उसने कपड़ों का सारा वजन गधे के ऊपर डाल दिया। वो गधा बेचारा वजन ढोता रहा। कब से लेकर कब तक वजन ढोया? 1948 से 1960। 48 से? उससे पहले नहीं? 42 से। जब से प्रजापिता गया तब से लेकर वजन ढोते ढोते कहाँ तक आए? 18 जनवरी तक ढोते रहे वजन। क्या गधा ही वजन ढोता है और कोई जानवर वजन नहीं ढोता है? नहीं होता है? ऊँट भी ढोता है। अरे बैल भी वजन ढोता है। बैलगाड़ी होती है ना, तो बैल वजन ढोता है, उसको कहते हैं बैलगाड़ी। ये है गृहस्थी की गाड़ी।
बेहद की गृहस्थी की गाड़ी, उसमें सारे कपड़े डाले और धोबी घाट पर पहुंचाए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो राम वाली आत्मा यज्ञ में आ जाती है। तो बोला एक्टर होकर के ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो जानवर हो गए ना। बाबा ने कहा था ये पॉइंट तो जरूर लिखो, क्या कि आत्माएं इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं और ये शरीर रूपी कपड़े बदलती रहती है। एक्टर है तो एक्टर क्या करेगा? कपड़े बदल बदल के, ड्रेस बदल बदल के पार्ट बजाते हैं। ये बात भी कोई जानते थोड़ा ही है क्या कि हम आत्मा एक्टर है और ये शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल के हम पार्ट बजाते हैं। बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, क्या सोल वर्ड कहते हैं, मूल वतन कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। परंतु अनुभव से नहीं कहते। क्या अनुभव? कि हम आत्मा ऐसे देश की वासी हैं जहां कोई भी संकल्प नहीं होता। आत्मा कैसी स्टेज में होती है? निसंकल्प, शांत, सिर्फ आत्मा की स्थिति, कोई की याद नहीं होती, कोई देहधारी का आकर्षण नहीं खींचता। लोग ऐसे ही कह देते हैं मूल वतन, शांति धाम, सोल वर्ड, परंतु अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव जिंदी आत्मा अकेली करेगी या शरीर के साथ करेगी? तो यहाँ अनुभव करने की बात है। बाप आकर के जब हमारे चक्षु खोलते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, ये शरीर रूपी कपड़ा है और 84 जन्मों में 84 चक्कर कपड़े बदलते चले आए। तो अभी अनुभव करना है अंतिम जन्म में। क्या क्या अनुभव करना है? कि हम आत्मा कैसे निसंकल्पी स्टेज में रहने वाली बीज रूप आत्मा है, निराकारी आत्मा है। निराकारी होंगे तो शरीर में रहते हुए भी कोई विकार नहीं सताएगा, न काम का आक्रमण, न क्रोध का आक्रमण, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का। मन हम सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप। तो तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो क्या? मैं करके भी कहा थोड़े समय के लिए प्रैक्टिकल में जानते तो हो, सदा काल के लिए ना सही, लेकिन थोड़े समय का नंबरवार ये जानकारी अनुभव नहीं हो रहा है। मैं आत्मा शांत देश की रहने वाली हूँ, ये सदा काल अनुभव नहीं होता, लेकिन जानते तो हो हम आत्मा मूल वतन की रहवासी हूँ। हम आत्मा बहुत छोटी हूँ और आत्मा अविनाशी है।
इतने भी क्यों नहीं बदलती है तो भी आत्मा का विनाश विनाश नहीं होता। घिसती नहीं है, जलती नहीं है, ये आत्मा खलास होने वाली चीज नहीं है। ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। क्या हम आत्मा अविनाशी है। अगर ये पक्का हो जाए कि हम आत्मा है और आत्मा अविनाशी है तो मौत का डर रहेगा, क्योंकि आत्मा की तो मौत अविनाशी होने के कारण होगी ही नहीं। शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं। इन बातों में भौतों का योग बिल्कुल ही नहीं है। देह अभिमान के कारण सिर्फ गलतियां बहुत होती हैं। क्या आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी देह समझने लग पड़ते हैं। मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, कुछ भी कर दूंगा, मैं जोनल इंचार्ज हूँ, सब सेंटरों से निकलवा दूंगा। कितना देह अहंकार आ जाता है, फिर बहुत गलतियां करते रहते हैं। ये अभिमान आएगा तो क्या करेगा, गलती कराएगा। मूल बात है देह अभिमानी बनना। सवेरे उठ करके ये मनन करो, क्या मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। फाउंडेशन ही अमृत वेले ये डाल दो, दूसरी कोई बात नहीं संकल्प में आने पाए। मैं आत्मा चित्तार हूँ, प्रकृति में निवास करती हूँ और अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। क्योंकि हमको तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। हम ओरिजिनल रूप में याद अपने स्वरूप की करेंगे तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर के 5 तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। सो भी आत्मा पूरी सतो प्रधान बने। कितनी? 16 कला संपूर्ण। इसमें पूरी चमक आनी चाहिए। चमक उजियानी हुई न हो। 15 कला होगी, 15 कला होगी तो चमक उजियानी हो गई। 16 कला संपूर्ण, इतनी रोशनी होनी चाहिए। कितनी? जितनी ज्ञान चंद्रमा में रोशनी होती है। पूरी रोशनी जब धारण करता है तो पूर्णमासी का चंद्रमा कहा जाता है। तो सृष्टि के पहले पत्ते के रूप में जन्म लेने योग्य बन जाता है। सोलह कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर ये स्थिति अमृत वेले पक्की करेंगे तो सारा दिन ये आत्म की स्थिति पक्की रहेगी। बस सारा दिन यही ताक लगी रहेगी। ऐसा फाउंडेशन पक्का कर दें सवेरे को कि सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते ये सांस लगी रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा। हमारे मुख से कोई पत्थर तो नहीं निकला।
पत्थर कब निकलेगा? दूसरे को दुख देने वाली बात कब निकलेगी? जब देह भान आएगा। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं राम के वंश की आत्मा हूँ। मेरे बाप ने ज्ञान बाण मारे हैं तो मैं भी बाण मारने वाली हूँ। अच्छा, बाबा ने कभी कहा कि बाण मार के दूसरे को घायल करो? क्या करना है? जो ब्रह्मा ने किया प्रैक्टिकल जीवन में, वही काम हमको करना है। कर्मणा में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। कभी कहा शंकर को फॉलो करो, है? राम को फॉलो करो, नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा ने जैसे कर्म किए हैं, चाहे वाचा से चाहे कर्मेंद्रियों से, ऐसे कर्म करना है। शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर तो काई जब तब जाता है जब उस सोने में कभी राम की सोल पार्ट बजाती, कभी कृष्ण की सोल पार्ट बजाती, कभी शिव की सोल पार्ट बजाती। तो हम कोई शिवोहन थोड़े ही है। हमको तो डायरेक्शन मिला है। क्या? फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और डायरेक्शन में बाप को फॉलो करो। कोई भूल हो जावे तो झट रिपोर्ट कर देनी चाहिए। क्या? देर नहीं करनी चाहिए। बाबा, हमसे ये भूल हो गई। तो जो भूल हो जाएगी, और संगम युग में भूल होती है तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। और वो भी अगर तुरंत नहीं बताया तो क्या होगा? उसका ब्याज वो बढ़ता रहेगा। तो एक तो 100 गुना बोझ चढ़ गया, और दूसरा तो मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अवस्था नीचे गिरती रहेगी। इसलिए क्या करना है? तुरंत बाबा को बताना है। कैसे बताओ तुरंत? हमारे बगल में बाबा बैठा हुआ है। नहीं, मनसा से नहीं बताना है। मनसा से बताने का पैसा 50% माफ नहीं होता है। क्या? हाँ, तुरंत लिख करके कि हमसे ये भूल हो गई बाबा। जिस समय लिखेंगे उसी समय 50% माफ हो जाता है। अगर चालाकी आ गई तो बाबा ने लिखने के लिए तो बोला, भेजने के लिए थोड़े बोला। चालाकी तो चल नहीं सकती। लिखाई इसलिए है कि बाबा तक पहुंचाएंगे। है? अगर छुपाए लेंगे, एक 5 गलती की एक छुपाएंगे तो उसे एक गलती का 50% नहीं कटेगा। बाकी जो बताएंगे उन गलतियों का 50% कटता जाएगा। छुपाने से वो गलती जो छुपाई ली है वो और ही वृद्धि को हो जाती है। क्या? 5 गलतियां की, 4 बताएगी और 1 रह गई। तो न बताने से वो और ही वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा को समाचार देते रहो। बाबा को समाचार देंगे तो बाबा क्या करेंगे? मार डालेंगे? थप्पड़ मारेंगे? ऐसा तो नहीं। बाबा कहेंगे, अरे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। बाबा लिख देंगे। क्या? तुमको जो चिट्ठी लिख करके भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? उस चिट्ठी में लिख देंगे कि तुम्हारा योग ठीक नहीं है। माना क्या मतलब हुआ? योग ठीक करो। ठीक नहीं है माने क्या?
बाबा के साथ योग नहीं लगता है, बीच बीच में कोई और के साथ और इसके साथ योग लग पड़ता है। बाबा से प्रीति नहीं जुटाते हो, अब व्यभिचारी याद नहीं करते हो। क्या करते हो? व्यभिचारी याद करते हो। तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की ये मुख्य बात है। क्या बाबा को लेना गलती हो गई तो आत्मा पावन बनने की मुख्य बात क्या बताई? अपना पूरा पूरा सच्चा सच्चा पोता मिल जाए। इसके लिए क्या बोला है? अपना सच्चा सच्चा पूरा पोता मिल देने वाला कोई पोतों में एक है। हो गया नंबर वन है। नंबर वन अब कुछ इनको छुपा लेते हैं। देवाना आता है कि बाबा ऐसी चिट्ठी हमको लिख करके ना भेज दे, तो हम किसी को चिट्ठी दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। या चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ में न पड़ जाए, ऐसे भी तो होता है। खुदा न खास्ता किसी ने चिट्ठी भूल से खोल ली और उसमें हमारा पोता में पढ़ लिया। ऐसा नहीं हो सकता। हम पोता में लिख करके बंद कमर में भेजे और कोई ध्यान न दे के दादा चिट्ठियां पढ़ता जाता है, बाबा को फोन पर सुनाता जाता है, उसने नहीं देख पाया कि पोता मेल है क्या है, और चिट्ठी सुना दी या पढ़ ली। तो इसकी गलती पोता मेल देने वाले की है क्या? नहीं। ये तो अलर्ट है, उसको रखना है जिसको काम सौंपा गया है। तो पावन बनने की मुख्य बात ये है कि अपना पोता मेल बाबा को देते रहे। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। अभी रंगम युग में ही 84 जन्मों की कहानी मन बुद्धि रूपी आत्मा में क्लियर होती है, और कोई युग में ये कहानी क्लियर होने वाली नहीं है। जितना हो सके बस यही चिंतन लगा रहे कि हम सतो प्रधान बन जाए। देह अभिमान को छोड़ना है। तुम राज ऋषि हो। क्या? जब ऋषि मुनि सन्यासी नहीं हो, तुम राज ऋषि हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज भरा पड़ा है। हठयोगी कब राजयोग सिखा नहीं सकते। राजयोगी में और हठयोगी में बहुत अंतर है। हठयोगी हठयोग सिखावेंगे और राजयोगी तुम हो, तुम हठयोग की बात नहीं बता देंगे, तुम राजयोग की बात नहीं बता देंगे। राज को जानने वाले राज की बातें बता देंगे। जो हठयोगी होंगे वो राज को जानते ही नहीं। क्या राज? क्या राज को नहीं जानते? नहीं आदि मध्यांतर नहीं, वो ये राज नहीं जानते कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। जैसे हद की गृहस्थी होती है ना, तो उस गृहस्थी में जो भी बाल बच्चे पलते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संग करेंगे। किसका लगता है? माँ बाप का, माता पिता का लगता है। तो कहते हैं एक तो आत्मा पूर्व जन्म से अपने संस्कार लाती है, और दूसरा कौन सा असर पड़ता है? माँ बाप। ये वंशानुक्रम का, जो वंश के वो परंपरा चली आई है, और वो वंश परंपरा माँ बाप में आ गई, वो माँ बाप के संस्कार भी बच्चों में आ जाते हैं। तो यहाँ कोई साधारण माँ बाप तो है नहीं, वो तो हद के माता पिता होते हैं, एक जन्म के।
और ये तो बेहद का माता पिता है। अनेक जन्मों के संस्कार सुधारने वाला है। तो बोला हठयोगी कब राजयोग नहीं सिखा सकते। उनकी बुद्धि में तो हठयोग भरा हुआ है कि हठ पूर्वक घरघाट को छोड़ दो और इंद्रियों को कंट्रोल करो। बाप कहते हैं इंद्रियां हैं तो इंद्रियां तो अपना काम जरूर करेंगी। इंद्रियों को हठपूर्वक न रोकने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो क्या कि हम एक माता पिता की संतान है, तो आपस में भाई बहन और प्रैक्टिकल में संतान है। ऐसे नहीं कि हवा की बातें हैं, कभी कभी मान लिया और कभी कभी नहीं। अरे हटा थोड़ी देर के लिए ना सही। तो ऐसे नहीं, हम पक्के प्रैक्टिकल माता पिता के बच्चे हैं। 63 जन्म हम गाते आए हैं मंदिर में जाके। क्या तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से हमको पत्ता बच्चा साबित हो गए। तो बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। माँ बाप की भी फरिया उड़ैनिया उठा करके देखना चाहते हैं। भाई बहन को भी संबंध को ध्यान नहीं देते कि हमारे भाई बहन हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम तो बहुत ऊंच कुल के हो। क्या दुनिया में ऊंच से ऊंच कुल कौन सा होता है? नहीं, आज सनातन देवी देवता धर्म से भी एक ऊंचा कुल है, ब्राह्मण कुल। आज सनातन देवी देवता धर्म की कंप्लीट स्थापना होगी 2036 में। तो बाद की बात वो भी उतरती कला का होगा। क्या वो चढ़ती कला की बात नहीं होगी। और तुम तो हो चढ़ती कला के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी तो महिमा बहुत है। तो हठयोगी राजयोग नहीं सिखा सकते। राजयोग सिर्फ बाप ही सिखाते हैं। ये क्यों लगा दिया है? बाप ही क्यों लगा दिया? माने माँ भी नहीं सिखा सकती, कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकते राजयोग। अगर हट करेंगे क्यों? हम क्यों नहीं सिखा सकते? हम क्यों नहीं शंकर जी बन सकते? तो उनका हठयोग हो जाएगा। उनमें ये ताकत नहीं है। ज्ञान भी बाप ही देते हैं। जो राजयोग सिखाते हैं वही बाप असली ज्ञान देते हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। सारी दुनिया में तमो प्रधान भक्ति है। तमो प्रधान भक्ति माने हाँ, तमो प्रधान भक्ति माना नहीं। व्यभिचारी भक्ति तो द्वापर युग के आज से नहीं तो थोड़े समय की बात हो गई। पहले एक शिव की भक्ति थी, थोड़े समय के बाद लक्ष्मी नारायण दोनों की, राम सीता दोनों की भक्ति शुरू हो गई। तो व्यभिचार तो शुरू हो गया ना। क्या बुद्धि में बैठ गया क्या? एक शिव बाबा नहीं, जो माता है वो भी हमको पति से पावन बना सकती है। बस यहीं से व्यभिचार घुस गया।
तो बोला इस समय तमो प्रधान भक्ति है। द्वापर के आदि में मन भक्ति विविचारी हुई, लेकिन तमो प्रधान नहीं थी। और अभी तो तमो प्रधान भक्ति है। बहुतों में बुद्धि भटकती रहती है। ज्ञान सिर्फ बात ही संगम में ऊपर आकर सुनाते हैं। बात के सिवाय और कोई ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, असली जानकारी कोई नहीं दे सकता। बाप आते हैं तो भक्ति खत्म हो जाती है। क्या बाप आते तो भक्ति खत्म हो जाती है। तो अभी बाप आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं, फिर भक्ति खत्म हो गई। बाप के सन्मुख है उनकी भक्ति खत्म हो गई हैं? बाप के सन्मुख है उनकी भक्ति तो खत्म हो गई। खत्म हो गई। दुनिया में किसी से डर नहीं है उनको? नहीं डर बाप, नहीं डर। आजा, कोई भी कुछ सुनाए, वो कुछ नहीं सुनाए, सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। अगर हमारा सुनना हो तो सुना, नहीं तो आपको मत सुना। आजा, बहुत सारा सुनना ही नहीं तो बोलने का क्या है? सुनना ही नहीं तो उनका सुनाने की दर का क्या? सुने ही नहीं। नहीं सुना। अच्छा, देख लो कहीं गले में कंटी अंटी माला है? कुछ हो जाए नहीं सुनेंगे। कोई भी आए, कोई भी आए, कोई कहीं कंटी माला डाल लो तो कोई भी कुछ करे। ओम शांति, ओम शांति। बाप के सच्चे बच्चे। बाप आते हैं तो भक्ति खत्म हो जाती है। इसका मतलब बाप का प्रत्यक्षतावर्ष मना तो लिया, लेकिन अभी बाप बाप के रूप में आया नहीं है। जो मुरली में कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, वो बात अभी बुद्धि में पूरी बैठी नहीं है। अरे ये दुनिया ही खत्म होनी है। क्या कहा? दुनिया खत्म होनी। जिसकी बुद्धि में बाप बैठ जाएगा 100%, उसके लिए आप मुए मर गई दुनिया। कोई भी परवाह नहीं करेगा। तो कहेंगे इसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में बाप पक्का बैठा हुआ आया हुआ है। लोकलाज का ख्याल आता है ना कभी कभी, आता है। माने लोक है ना, लोक माने दुनिया, दुनिया दिखाई पड़ती है ना, तो लोकलाज का ख्याल आता है। लेकिन एक बाप की किसी का सुनना नहीं चाहता। लगा सही बाबा जब बोले ना किधर बाबा तो पीछे किधर जाऊंगा। ये दुनिया खत्म होनी है। कौन सी दुनिया है? ये ढेर संबंधों की जो दुनिया है। संबंध तो बहुत है ना, उन्हें बुद्धि जाती है कि नहीं है? जाती है। और जो संबंधी है वो प्रेशर भी डालते हैं। तो उस प्रेशर के अंदर में रहना पड़ता है कि नहीं? कभी कभी रहना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं पड़ता है। लोग बोलेंगे लेकिन मैं एक बाप से सुना और एक बाप को नहीं। संबंधियों का प्रेशर तो पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर में कभी कभी दब के रहना पड़ता है कि नहीं? बोलते गए नहीं, चुप क्यों हो जाते? अच्छा, ज्ञान और राजयोग से सतयुग की स्थापना होती है। क्या? ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, जो जानकारी दी और जो राजयोग सिखाया, उस राजयोग को हमने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया। क्या? राजयोग को अपने प्रैक्टिकल जीवन में
अपनाया। कैसे अपनाया जाता है प्रैक्टिकल जीवन में? बाप का सुनना है, बाप मेरे सर्व संबंध एक बाप से है, एक बाप दूसरा न कोई। तो जब सारे संबंध एक बाप से हो गए तो जो भी तन है, क्या वो तन किसका हो गया? बाप का हो गया। अपना तन या संबंधियों का भी तन? नहीं, अपना खुद का। अपना तन। सब संबंधियों का हाथ नहीं लगाना। उनका भी बाप, हैं? संबंधियों का भी बाप का हो गया। नहीं ऐसे नहीं बोला। अरे तन के संबंधी होते हैं ना, बच्चा है, बच्ची है, वो तन का हिस्सा नहीं है, हैं? हिस्सा है तब तो वर्षा लेता है, उसको वर्षा देना पड़ता है ना, हिस्सा देना पड़ता है ना। तो जो भी तन के संबंधी है वो सब तेरे, खलास नहीं। वो ऐसे भी चालाक होते हैं। सरेंडर होने से पहले माताएं सोचती हैं धन संपत्ति बाबा को क्या दरकार है, ये बच्चे हमारे खाते पीते रहेंगे, तो सारा बच्चों को दे करके फिर हाथ झाड़ के आ जाए। भाई लोग भी ऐसे करते हैं। चलो हम बाबा के बन करके रहेंगे। अब हम तो वानप्रस्थी हो रहे हैं, तो सारी जमीन जायदाद बच्चों के नाम अर्पण कर दी और आकर के यज्ञ में बैठे। राजयोग मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? राजयोग में क्या ज्ञान देता हूँ? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। बहुत से ऐसे हैं पिताएं, बच्ची को अर्पण करेंगे, उसका अकाउंट घर में खोल लेंगे, वहाँ अर्पण कर दिया, बाबा को नहीं बताया कि इसके नाम अकाउंट में इतना पैसा डाला हुआ है। तो क्या होगा? बच्ची को तो दिमाग में है ना, तो अंत मते तो वो संपत्ति वहां की खींचती रहेगी। मकान है, मकान बच्ची के नाम लिख दिया, बच्ची को अर्पण कर दिया, मकान किराए को उठाया जा रहा है, पैसे वैसे आते हैं तो बच्ची को खाने पीने के लिए भेज देते हैं। देखो तुम्हारा बाप लौकिक बाप कितना तुम्हारा ध्यान रखता है। तो इन बातों से क्या होगा? बच्ची की बुद्धि कहाँ खींचेगी? जिनका यूज करेगी उसी तरफ बच्ची की बुद्धि जाती रहेगी। तो ये अमानत में खयानत होती रहती है। बाप ये राजयोग की सारी ही बातें बताते हैं। ये राग भरा हुआ है, तन भी अर्पण करना है और धन भी अर्पण करना है और मन भी अर्पण करना है। घड़ी घड़ी चेक करना है मन के संकल्प कहाँ जाते हैं। अगर बार बार कहीं खिंच रहे हैं, खिंचावट होती है और वहां जा रहा है मन, इसका मतलब अभी हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है। हम बाप के अभी पूरे बने नहीं है। तो बाप जब आते हैं, कहाँ आते हैं? कंधे पे आते हैं। संगम में तो सन 36 से आए हुए हैं। सन्मुख। अच्छा, सन्मुख सन 76 से आए हुए हैं बाप के रूप में। मुकर्रर तन में। हाँ, सन 76 से मुकर्रर तन में ही तो। हाँ, फिर पूना में, पूना में भी नहीं, मुकर्रर तन में भी नहीं, सन 36 से भी नहीं, जिसकी बुद्धि में 100% बाप, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, इस रूप में समा जाएगा कि कौन आया हुआ है। 100% बुद्धि में ये पक्की पहचान बैठ जाएगी कि बाप आया हुआ है। इसे छोटा बच्चा जन्म लेता है ना,
तो उस बच्चे की जिंदगी की सारी बागडोर किसके हाथ में होती है? बाप के हाथ में होती है। माँ अगर उस बच्चे को मारे कूटे तो बाप जिम्मेवार है। बच्चा किसका कहा जाता है? माँ का कहा जाता है, बाप का कहा जाता है। तो सारी जिम्मेवारी बाप की है। जीवन बनाना और बिगाड़ना बाप के हाथ में। ये बाप बिगाड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सुधारने वाला भी है, शिव है, हर बात में हर तरीके से कल्याणकारी है, लेकिन स्वतंत्रता देता है। क्या? मुसलमानों की तरह नहीं, मुसलमान बनो, जनेऊ उतारो, नहीं तो ऐसा भी काट देते हैं। तो पूरी बुद्धि से स्वतंत्र है, सापूर्वक समझने की है, टाइम देते हैं, अच्छी तरह से समझो। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है। लौकिक बाप नहीं, धर्म पिताओं जैसा नहीं, ग्रेट फादर नहीं आया हुआ है, ग्रेट ग्रैंड फादर आया हुआ, सारी सृष्टि का बाप आया हुआ है। ज्ञान और राजयोग से सतयुग की स्थापना करते हैं। भक्ति तो चीज ही अलग है। क्या? ज्ञान अलग चीज, भक्ति अलग चीज। कैसे? ज्ञान एक बाप से, ज्ञान बाप से आता है और भक्ति अनेक गुरुओं से आती है, मनुष्य गुरुओं से। वो अलग चीज और ये ज्ञान अलग चीज। मनुष्य फिर कह देते हैं सुख और दुख सब इसी सृष्टि पर है। अरे जहां ज्ञान होगा वहां दुख क्यों होना चाहिए? भक्ति से दुख होता है और ज्ञान से सुख होता है। अगर संगम युग में कोई अनुभव करता है, क्या मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं आत्मा बड़ी परेशान हूँ, इसका मतलब आत्मा की स्थिति अभी धारण ही नहीं की। सही स्थिति में रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमको प्रभावित नहीं कर सकती। स्व की शान में रहने वाला कभी भी परेशान नहीं हो सकता। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। भक्ति में अंधेरे में ठोकरें खाई जाती है। दिन में ठोकरें खाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बार बार धोखा खाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, इसका मतलब अभी बाप को नहीं पहचाना। तो बोला मनुष्य कह देते हैं दुख और सुख सब यहाँ ही है। यहाँ माने कहाँ है? संगम में दुख और सुख है। अच्छा है? इस दुनिया में सुख और दुख है, इस दुनिया में। लेकिन कौन सी दुनिया में सुख और दुख दोनों है? द्वापर कलयुग की दुनिया में सुख और दुख दोनों होने चाहिए या संगम युग में होने चाहिए? बाप तो पूछते हैं, कहते हैं हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? अरबपति का बच्चा पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए? अरे अरबपति तो ऐसे ही पैसे लुटा देता है कहीं न कहीं। तो जो अपना बच्चा होगा कैसा भी हो तो उसके लिए पोता ही करेगा क्या?
मान लो अरबपति के घर में लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी बच्चा पैदा हो गया, तो उसके पीछे खर्च नहीं करेगा? अरे दुनिया के अंदर लूले कोढ़ियों के पीछे खर्च कर देते हैं पैसे वाले लोग, तो अपने बच्चे के पीछे खर्च नहीं करेगा? करता है। बोला है मनुष्य कह देते हैं कि दुख और सुख सब इसी दुनिया में। बाप कहते हैं इस दुनिया में सतयुग भी है, द्वापर भी है, त्रेता भी है, कलयुग भी है और संगम युग भी है। सुख भी होता है इस दुनिया में, दुख भी होता है, और संगम युग में दोनों होते हैं। अंत तक रहेंगे दोनों। हमारी जब कर्मातीत स्टेज बनेगी तो सुख और दुख दोनों रहेंगे। हम संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो सुख दुख दोनों रहेंगे। संगम युग होगा कि नहीं? संगम युग होगा। तो जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पढ़ते पढ़ते अब क्या बन गए? अब हम ब्राह्मण बन गए, शूद्र नहीं रहे। शूद्र है तो सुख की दुख की दुनिया में, और ब्राह्मण है तो संगम युग की दुनिया में होने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग है मौजों का युग। मौजों का युग माने मौज करो, खुश रहो, खुशियों का युग है। संगम युग में अगर मौज नहीं मना सके, जहाँ बेहद का बाप आया हुआ है, हम बेहद के बाप के बच्चे बने हुए हैं, तो और कहाँ सुखी होंगे? अब तुम बच्चों पर बहुत जिम्मेवारी है। क्या? ऐसी स्टेज बनानी है क्या कि दुनिया ये अनुभव करे ये मौजों के युग में रहते हैं। अगर देवान में आते हैं तो फिर रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो दुनिया मानेगी नहीं भगवान मिला है। तो तुम बच्चों पर बहुत जिम्मेवारी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रखते रहो। ये भी समझाया है कि पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। क्या? पावन दुनिया, जो दो दुनिया जो है वो पावन है। शांति धाम पावन है और सुख धाम पावन है, और ये है दुख धाम, अशांति धाम। धाम कैसा है? जहाँ चारों तरफ अशांति अशांति लगी पड़ी है। एक आत्मा भी ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो सदाकाल शांति में रहती हो, कभी अशांत नहीं होती हो। दिखाई पड़ती है? नहीं। एक है ना, है? एक दिखाई पड़ती है, एक आत्मा दिखाई पड़ती है। तो आत्मा है परमात्मा है? उसको परमात्मा के रूप में देखते हैं या यहाँ आत्मा की बात हो रही? आत्मा। इस दुनिया में अभी कोई आत्मा परमात्मा सदैव शांत स्वरूप में दिखाई नहीं पड़ती, सुख स्वरूप दिखाई नहीं पड़ती। तो कौन सा धाम हुआ ये? अशांति धाम है, दुख धाम है। ये दुनिया दुख धाम है, ये भी किसी को पता नहीं। क्या सुख धाम है? नहीं पता है तो बाबा से आके रोते रहते हैं, बाबा ये परेशानी, बाबा ये तकलीफ, बाबा हम तो बहुत दुखी हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? ये सुख धाम है या सुख धाम है? अभी दुख धाम में दुख और बढ़ने हैं या कम होने? अभी अति होगी। कितनी होगी? इतनी होगी जो विधर्मी आत्माएं हैं
दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली या दूसरे धर्म का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, उनकी सहन शक्ति से परे हो जाएगा। दूसरे धर्म की बात बताइए। जो अपने धर्म के 84 जन्मों में पक्के रहे हैं, क्या कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनकी बात अलग। तो ये दुनिया अशांति धाम है, दुख धाम है, और ये बात किसी को पता नहीं। माना अगर दुख में आते हैं, दुख अनुभव करते हैं, अशांति अनुभव करते हैं ब्राह्मण बनने के बावजूद भी, तो इसका मतलब उस ब्राह्मण को भी क्या पता नहीं है ये दुनिया अशांति धाम और दुख धाम है। पहले मुख्य बात है योग की। क्या जब दुख आता है, अशांति होती है चित्त में, तो उस समय बाप याद होता है? आता है बाप याद आता है, फिर भी दुख आता रहता है। दुख आता है तब याद आता है, लेकिन कितनी देर के लिए है? जब दुख आता है तो माया इंटरफियर ज्यादा करती है या बाप ज्यादा याद आता है? माया टिकने नहीं देती, बुद्धि को स्थिर होने नहीं देती। तो मुख्य बात योग की है। योग नहीं है तो फिर सिर्फ ज्ञान की लवार है। क्या ज्ञान की लवारी जो होते हैं वो दूसरों को ज्ञान सुनाते रहेंगे और खुद दुखी और परेशान होते रहेंगे। सिर्फ पंडित मौखिक ज्ञानी नहीं बनना है। रावण पंडित था, पंडितों मौखिक वेद शास्त्र उनके हाथ में दिखाए जाते हैं। हाथ मन बुद्ध रूपी हाथ में वो ज्ञान सारा भरा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ और ही दिखाई पड़ता है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, ज्ञान नहीं है, योग भी नहीं है, लेकिन ताकत दिखाने के लिए रिद्धि सिद्धि सीखी हुई है। इसको सिद्ध कर लेते हैं। नहीं, भूत प्रेत आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं, उनको कंट्रोल में ले लेते हैं और उन आत्माओं के द्वारा काम कराते हैं। लेकिन इस रिद्धि सिद्धि से ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ज्ञान का कोई के अंदर भूत प्रेत आता है, बाबा के सामने ले आए, करो बालाजी महाराज इसको बाप कहते हैं ये तो तुम्हारा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, वो आत्मा चुकतू करने आई है, इसमें बाबा क्या करेंगे? हैं? क्या तो कौन करते? जो रिद्धि सिद्धि का आधार लेते हैं, और बाबा कहते हैं ज्ञान का और योग का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो रिद्धि सिद्धि का आधार लेने वाले जो हैं वो राम संप्रदाय हुए या रावण को फॉलो करने वाले हुए? वो तो रावण संप्रदाय साबित हो गए। गीता में भी तो लिखा हुआ है, क्या मनुष्यों ने जो गीता लिखी उसमें भी लिखा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देव पद को प्राप्त हो जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं। इसलिए भारत में देवताओं की पूजा होती है, भारतवासी देवताओं को मानते हैं और दूसरे धर्म वाले भूत प्रेतों को
फरिश्तों को मानते हैं, वहाँ देवताओं की मान्यता नहीं है। क्या इसलिए वो आत्मा नहीं है? वो बेचारी आत्मा नहीं है क्या? हैं? हाँ, सता रही है, तुमने उसको सताया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने उसको न सताया हो और वो जबरदस्ती आकर के बिना हिसाब किताब से सता रही हो। हिसाब किताब है तब तो सता रही है, और तुम उसको निकाल रहे हो। निकलो बाहर, हटो, नहीं तो हम पिटाई पिटवाते हैं औलिया से। है तो वो निकल तो जाएगी, लेकिन मौका लगे तब फिर आ जाएगी। तो ये कोई निराकरण नहीं है। निराकरण तो ये है जो बाबा ने बताया, इन भूत प्रेत आत्माओं का भी उद्धार किसके द्वारा होना है? तुम बच्चों के द्वारा होना है। तो अगर आता भी है तो उनको भी बाबा की याद में नहीं हकाल देना, नहीं बाबा की याद में उनको भी वाइब्रेशन देना है, सर्च लाइट देना है, संगठित होकर के सर्च लाइट देना है, और सुने तो ज्ञान भी सुनाना है। उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है क्या? कोई हत्या करके आए हैं, कोई खुदकुशी करके आए हैं, अकाले मृत्यु में मौत होकर के आए हैं, तो वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा तो है नहीं, लेकिन हमें उनके ऊपर रहम करना चाहिए। रहम करना, इतना छूट दे दी है बाबा ने कि बीमारी आती है जाओ डॉक्टर को पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलिया के पास, इसमें मैं क्या करूँगा? नहीं सहन होता है तो औलिया उसकी बीमारी का इलाज करेगा। पूजा थोड़ा, ये थोड़ा ही कहा कि तुम औलिया की पूजा करो। क्या भूत प्रेत योनि होती है? कौन भूत प्रेत बने? सो वापस शरीर लेंगे ना थोड़ी देर। जब उनका पाप कर्म हल्का हो जाएगा तो फिर जन्म लेंगे। पाप कर्म ज्यादा न बने उनके, इसलिए तब तक वो भूत प्रेत बन करके भटकते रहते, कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके संग दुखी करते रहेंगे। जिस शरीर में प्रवेश करेंगे उसके द्वारा पाप कर्म कराएंगे। वो हिसाब किताब है उनका पूर्वजन्म का है। किनकी स्थिति? तो फिर असर ही नहीं होगा, वो प्रवेश करने नहीं देंगे। आत्मा की स्थिति जिसकी बनी हुई है, तो उसमें बिंदु रूप आत्मा जहाँ बनी हुई है वहाँ सूक्ष्म शरीरधारी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बिंदु आत्मा ज्यादा पावरफुल या सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल? बिंदु आत्मा ज्यादा पावरफुल। तो इस रिद्धि सिद्धि से ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। क्या ये रिद्धि सिद्धि क्या है? ये झूठ की दुनिया की चीजें हैं। जो सच्ची दुनिया है वहाँ कोई भूत प्रेत की बात होती नहीं। द्वापर युग में भी इतना भूत प्रेतों की पूजा होती नहीं। ये तो द्वापर युग में जो धर्म संप्रदाय आते हैं वो जब तमो प्रधान बने तब वो तामसी कर्म करें, अथवा उनके संग के रंग से देवताएं भी तामसी कर्म करें। तो कली हुई दुनिया है भूत प्रेतों की दुनिया। द्वापर युग में इतना जोर इनका नहीं होता है। मनुष्य झूठ में फंसे हुए हैं। अभी तो सच्चा बाप आया हुआ है। क्या जो रिद्धि सिद्धि करने वाले होते हैं वो अपनी ताकत दिखाते हैं। देखो हम भगवान हैं। कोई उनके गुरु जी के पास पहुंचा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? पता लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, ये लो लड्डू पेड़ा आ गया, चमत्कार दिखा दिया, उनका जरूर ये भगवान है। लेकिन ये चमत्कार दिखाने वाले कोई भगवान के रूप नहीं होते हैं।
भैरवनाथ और शराब पीता है और कहाँ टीवी में दिखाते हैं। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में कोई भैरवनाथ है, वो अपने को भैरवनाथ बताते हैं। ऐसे तो कोई सोल प्रवेश कर जाती किसी में, तो कहती मैं चंडिका देवी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं महाकाली हूँ। तो अगर कोई प्रवेश कर जाए भूत प्रेत और कहे मैं भैरवनाथ हूँ, तो ये भैरवनाथ, ये शास्त्रों में जो बातें आई हैं वो कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। यहाँ भैरवनाथ और वीरभद्र कहाँ से आ गए? तो अभी सच्चा बाप आया हुआ है, तो भी मनुष्य कहते हैं अगर भगवान है तो ये करके दिखाए। भगवान है तो हम जो कहते हैं सो करके दिखाए। अरे भगवान का ये काम है? भगवान चमत्कार दिखाएगा क्या? अगर भगवान है तो हमने ये मक्खी मार दी, एक मक्खी को जिंदा करके दिखाए। अरे ये तो अपन को भगवान कहते ही नहीं है क्या? ये अपन को भगवान कहते ही नहीं है। तुमने कैसे मान लिया ये भगवान है? ज्ञान है ही नहीं, तब तो ऐसे कैसे चल रहा है? वहाँ फट पैतरा बदल लेना चाहिए क्या? उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, इसलिए वहाँ पैतरा बदल दो। ये कहाँ कहते हैं अपन को भगवान है क्या? ये नहीं कहते हैं अपन को भगवान है। हम लोग मानते हैं, भारतवासी तो आदि है, पत्थर को भगवान मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि ये भगवान है। ये कहाँ कहते कि हम भगवान है? ये अगर कहें कि हम भगवान है तो मक्खी मार दो, जिंदा भी कर देंगे। तो फट से पैतरा बदल के उनको समझाना चाहिए कि ये तो अपन को भगवान कहते ही नहीं है, ये तो पतित ब्रह्मा है। क्या? कौन? दादा लेखराज। अच्छा चलो, वो लेखराज की बात हो गई। अभी लेखराज ने शरीर छोड़ दिया। अभी 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 प्रजापिता ब्रह्मा है, तो पतित है या पावन है? पावन में शिव बाप आते हैं। पतित था, अभी पावन बन गया। अभी शिव बाबा इसमें नहीं है। शिव बाबा आए चला गया, जाएंगे नहीं, पावन तन में ही रहेंगे। नहीं पच्चीस से आया, पावन बना के जाएगा। पावन बना के जाएगा। अभी पतित है या नहीं है? पतित तन में आते हैं, पतित तन में आते हैं या पावन तन में आते हैं? तो अभी आते हैं कि नहीं? तो पतित है कि पावन है? जब सारी प्रजा ही पतित है तो प्रजापिता भी पतित है। पतित दुनिया में कोई पावन हो नहीं सकता और पावन दुनिया में कोई पतित हो नहीं सकता। माने अभी कोई पावन दुनिया सुखधाम या शांतिधाम बनी नहीं है। जब शांतिधाम और सुखधाम बनेगा तो कहेंगे कि पावन। ओम शांति।